बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस घर में 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता बहुत अच्छे और मेहनती थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे जल्दी ही इस दुनिया से चले गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी इन सातों भाइयों और एक बहन के कंधों पर आ गई। शुरू शुरू में जीवन बहुत कठिन था। खाने के लिए अनाज कम था, पहनने के लिए कपड़े पुराने थे और घर चलाने के लिए कोई सहारा नहीं था। लेकिन समय के साथ सभी बच्चों ने मेहनत करना सीख लिया। सातों भाई जंगल जाते, शिकार करते, लकड़ी लाते और खेती बाड़ी में भी हाथ बटाते। उनकी बहन घर संभालती, खाना बनाती, पानी भरती और घर को साफ सुथरा रखती। उनका जीवन गरीबी में भी खुशियों से भरा था, क्योंकि उनके बीच बहुत प्यार था। सातों भाई अपनी बहन को अपनी माँ जैसा मानते थे और बहन भी भाइयों को अपनी पूरी दुनिया समझती थी। हर दिन सुबह होते ही सातों भाई जंगल की ओर निकल जाते। वे हिरण, पक्षी या अन्य जानवरों का शिकार करके घर लौटते। बहन उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती। जब सभी भाई साथ बैठकर खाते, तो उनका घर खुशियों से भर जाता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, शाम होने वाली थी। सातों भाई जंगल से लौटने वाले थे। बहन रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसने सोचा कि आज साग की सब्जी बनाऊंगी। वह हरा साग काट रही थी कि अचानक चाकू उसकी उंगली पर लग गया। उंगली कट गई और खून बहने लगा। बहन दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने तुरंत अपनी उंगली दबा ली। उसे दर्द से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर भाई देख लेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। वह सोचने लगी, अगर भाई लोग जान गए तो वे परेशान हो जाएंगे। वे मुझे रोने नहीं देंगे और खुद भी रोने लगेंगे। वह जल्दी से खून पोंछने लगी। उसने अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, लेकिन उसे लगा कि ओढ़नी पर दाग देखकर भाई पूछेंगे। दीवार पर पोंछने का सोचा, लेकिन दीवार पर लाल निशान साफ दिखता। वह घबरा गई। उसे कोई जगह नहीं सूझी। आखिर में उसने मजबूरी में उसी कटे हुए साग पर खून पोंछ दिया। फिर उसने उंगली पर कपड़ा बांधा और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। शाम को सातों भाई जंगल से लौट आए। बहन ने मुस्कुराकर खाना परोसा। भाइयों ने साग की सब्जी खाई और जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, सबकी आंखें चमक उठी। वाह बहन, आज तो साग बहुत ही स्वादिष्ट बना है। एक भाई बोला, ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं चखा। दूसरा बोला, बहन आज क्या डाला है तूने इसमें? तीसरा भाई तो अपनी उंगलियां तक चाटने लगा। बहन मन ही मन खुश हो गई। वह मुस्कुराई, लेकिन अंदर से उसका दिल डर भी रहा था कि कहीं भाइयों को सच्चाई न पता चल जाए। भोजन के बाद सब थककर सो गए। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। सातों भाई जंगल गए। शिकार करते करते थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। वहीं बातें होने लगी। एक भाई बोला, कल रात की